नाज़रीन, मैं इस वक्त शेरशाह पराचा चौक पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे आपको बहुत शोर सुनाई दे रहा होगा। मामला ये है कि ये नाला है जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ और मुझे मना किया गया है कि आगे मैं ना जाऊँ। नाले के अंदर से लाशें निकालने का अमल इस वक्त भी जारी है। यहाँ पर बड़ी तादाद में, ज़रा जगह दीजिएगा मुझे, बड़ी तादाद में जो दफातर थे वो कायम किए गए थे। मैं इस वक्त आई इसलिए हूँ कि मैं आपको रियल लोकेशन दिखा सकूँ कि यहाँ पर इस वक्त तक की सिचुएशन क्या है, लोग क्या कह रहे हैं, लोग इनके पास जो यहाँ मकामी है उनके पास क्या इत्तलात आई हैं। कोई लाश निकाल रहे हो क्या? बात सुना? जी क्या जी, यहाँ लाश क्या हो रहा निकाल रहे हैं जी, अभी लाश निकाल रहे हैं। क्या अंदर लोग चले गए? जी जी, लोग हैं दफ्तर का इधर? जी, बैंक है पूरा लंबा बैंक था। अच्छा, बैंक का पूरा रास्ता था, लेकिन शोरूम बने हुए थे। अच्छा, बैंक के शोरूम्स थे। तो अभी मुझे भी यहाँ से लोगों ने कहा है कि आप ज़रा हट जाएं क्योंकि यहाँ रेस्क्यू का अमल जो है वो मुतासिर ना हो, इसलिए हम भी थोड़े आगे आ गए। अब आपको मैं थोड़ा सा आगे पीछे होकर दिखा इसलिए रही हूँ कि आपको नज़र आए। ये सारा नाला है, ठीक है, जहाँ मेरे साथ साथ चल रहा है। कैमरामैन यहाँ देख रहे हैं आप, रेंजर्स का अमला भी मौजूद है, वो भी यहाँ पर रेस्क्यू, पूरी मशीनरी लगी हुई है रेस्क्यू की, और यहाँ से लोगों को निकालने का अमल जारी है। इन दफातर में भाई अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मकसूद खान। सर, यहीं पे काम करते हैं आप? नहीं, काम यहाँ पे नहीं करते, रेस्क्यू के लिए आए हैं। रेस्क्यू के लिए आए हैं। ये तो सारा बैंक का हिस्सा था ना? ये तो मेरा ख्याल है बैंक का नहीं था, अगले वाला हिस्सा बैंक का था। तो क्या बता रहे हैं, अंदर लाशें हैं? अंदर लाशें हैं तकरीबन, अभी कह रहे हैं 3-4 निकाली जा चुकी है, बकाया 10-12 बंदे कह रहे हैं। तो ये सारे दफ्तर के रह गए, नीचे गिरे सारे? ये नीचे से धमाका हुआ है, नाला था KMC का, उस नाले के ऊपर ये बिल्डिंग बनी है, ये बड़ा नाला है। आगे खाली नहीं करवाया इस जगह को? ये नहीं मालूम मैडम मेरे। अच्छा जी, यहाँ पे लोगों को नहीं पता है, जाहिर है लोग कह रहे हैं कि हम रेस्क्यू के लिए यहाँ आए हैं। जाहिर है इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मैं कोशिश ये करती हूँ कि यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनसे थोड़ी मालूमात मुझे मिल जाए कि ये जो पूरा एरिया था इसको कभी यहाँ से इन्होंने देखा हो कि कोई आया हो इंतज़ामिया के लोग बंद करवाने के लिए या हटाया गया हो, तो इस तरह की क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, यहीं पे रहते हैं आप लोग? करीब में? कहाँ से आए? हम तो देख रहे हैं, बस देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छा, चलें हटिएगा, ज़रा मुझे जगह दीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे कुछ मुझे मकामी मिल जाए ताकि वहाँ उन लोगों से हम बात कर सकें। यहाँ का मकामी कौन है? यहाँ रहता कौन है आप में से? कोई है जो यहाँ रहता हो आसपास में? नहीं। अच्छा, ये पूरा नाला था भाई? जी जी तो पूरे नाले के ऊपर दफ्तर कभी किसी ने हटाया नहीं इन दफ्तरों को आगे? ये नहीं पता, हम तो खुद कहीं और से आए हैं। देखें, असल बात जो मैं दिखाने के लिए बाहर आई हूँ, ये बैठकर स्टूडियो से भी प्रोग्राम हो सकता था और बड़े आराम से मैं आपको दिखा सकती थी कि ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है कराची के अंदर। लेकिन असल नुक्ता मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर ये जो तजावुज़ात को अभी तक नहीं हटाया जा रहा। बार बार इंतज़ामी गलतियों की बुनियाद पर जो हादसात हो रहे हैं, यानी 1-2 नहीं 10 लोग दुनिया से चले गए, और उसकी ज़ाहिर वजह यही बताई जा रही है कि तजावुज़ात पे पूरा बैंक कायम था। ज़रा हाल दिखाती हूँ मैं आपको आगे चल के। 1.5 घंटे से मैं ढूंढ रहा हूं, मेरा भाई नहीं मिल रहा। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। यहाँ काम कर रहा था बैंक में, सुबह मेरे से ड्यूटी कर पे गया, वो फिर मिल नहीं रहा। यहाँ बैंक में ड्यूटी कर रहे थे वो। किस काम पे? ये मुझे पोजीशन नहीं पता, उनकी पोजीशन थी, बैंक में होता था सुबह। शाहिद नाम है। शाहिद नाम है? तो अभी तक कुछ पता नहीं पता चल रहा है। पूछा कोई शाहिद नामी लड़का? और वहाँ अस्पताल में भी गए, वहाँ भी नहीं पता चल रहा है, यहाँ से भी नहीं पता चल रहा है। आपने उसको फ़ोन किया? नहीं चल रहा है, फोन वोन नहीं, सब बन जा रहे हैं फोन वगैरह। फ़ोन बन जा रहे हैं? हाँ, ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, नहीं मिल रहा है, सब जगह ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा है। ये सूरत हाल हुई है कि जो लोग हैं उनके अपने प्यारे नहीं मिल रहे। ये बेचारा रेस्क्यू, वहाँ पे रेस्क्यू वाले खड़े में, वहाँ जाओ तुम अरशद, वहाँ पे जाके चेक करो। दे रहे, वो मना कर रहे, बोले आप साइड पर जाएं, आप वहाँ पे खड़े नहीं हुए। ज़ाहिर है वहाँ पे ख़तरा भी है ना, मसला ये भी है। लोगों का अमलाक का नुकसान हुआ सो हुआ, लेकिन जानों का नुकसान सबसे ज़्यादा कीमती होता है। मैं सिर्फ अब आपको बैंक की थोड़ी सी जगह दिखाना चाहती हूँ कि कितनी ख़तरनाक बात है ये कि हम तजावुज़ात को हटाने के ऊपर बातें कर रहे होते हैं कि हम कैसे हटाएं तजावुज़ात को। भाई ये तजावुज़ात ही तो थी, ये देखे ना, मार दिया यहाँ से तजावुज़ात ने लोगों को। अगर ये नहीं बने हुए होते यहाँ पर तो खुदा ना खास्ता शायद ऐसा हादसा ना होता। दिखाइएगा ज़रा कैमरामैन नबील, ये पूरा मलबा, इसका मकसद है नीचे गैस लाइन थी, और मैं आपको बता दूं
कि केमिकल रिएक्शंस की वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। यानी गैस लाइन पाइपलाइन फटी है इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक, लेकिन जो नीचे नाला जा रहा था उस नाले के पानी और कचरे के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस बने होंगे या जिसे कहते हैं आप जो गैसेस बनी होंगी, उसकी वजह से ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है, जिसमें लगभग बताया गया है कि 11 से 10 अफराद जो हैं वो जाम बहक हैं। मजीद जो लोग हैं उनकी लाशों का निकालने का सिलसिला जारी है। मैं दूसरी तरफ आपको लेके चलती हूँ। इस वक्त मेरे साथ डीसी मौजूद हैं, डीसी किमाड़ी मुख्तार साबड़ो साहब। मुख्तार साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सर, अफसोसनाक हादसा, आपके पास क्या रिपोर्ट्स आई हैं अभी तक? जी मैडम, बिल्कुल अफसोसनाक वाक़या है। ये जो पूरी मार्केट है वो नाले के ऊपर बनी हुई है, तकरीबन 30-40 साल पुरानी मार्केट है, और नाले को बंद करने की वजह से उसमें नेचुरल गैस जमा होता है। जाहिर सी बात है उसको कोई जगह नहीं मिलती तो वो धमाके ही करते हैं। तो लास्ट टाइम में भी इस पे हुआ ये था कि 10-15 दिन पहले भी गैस की वजह से कुछ थोड़ा सा धमाका हुआ था, जिसमें मामूली 3 जख्मी भी हुए थे, और उसी टाइम ही हमने एक्शन लिया था। हमने यहाँ पर नोटिस इशू किए थे कि भाई आप जगह खाली करें, लेकिन क्योंकि इनके पास जो है ना वैलिड कुछ डॉक्यूमेंट्स आए थे हमारे पास, तो हम उन डॉक्यूमेंट्स के हवाले से वेरिफिकेशन ही कर रहे थे कि इन डॉक्यूमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए क्या एक्शन लिया जा सकता है। आज ये जो धमाका हुआ उसमें तकरीबन अल्लाह परवरदिगार उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। 12 लोग की कैजुअलिटीज़ जो है वो रिपोर्ट हुई हैं, वो शहीद हुए हैं, और 8 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। अभी भी खदशा है कि इस बिल्डिंग के नीचे जो है नाला बह रहा है और डेब्रीज वहाँ पर गिरी हुई हैं, तो कुछ डेड बॉडीज़ अंदर मौजूद हो सकती है। लिहाजा हमारा रेस्क्यू वर्क तमाम यहाँ पर जो इदारे हैं वो मौजूद हैं। मैं बजाते खुद यहाँ पर मॉनिटर कर रहा हूँ और इन चीज़ों को देख रहा हूँ, और रेस्क्यू वर्क जारी है। मुख्तार साहब, मैं बुनियादी सवाल, आपने कहा ना कि आप यहाँ से क्लियरेंस चाह रहे होंगे। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के वाज़ेह अहकामात हैं कि तजावुज़ात नहीं चाहिए शहर के अंदर। सर, इससे मुत्तसिल मैं देख रही हूँ, ये देखिए आप एक PSO का पंप भी है। अगर ये खुदा ना खास्ता ये चीज़ ऐसे ही आगे कंटिन्यूएशन में रहती है तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह के एरियाज़ को कितनी सेंसिटिविटी इसकी बढ़ जाती है? बिल्कुल ज़्यादा नुकसान होने का खदशा होता है, क्योंकि कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ पर थिकली पॉपुलेटेड है और इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर मजदूर भी आते हैं, काम करने वाले भी आते हैं। और देखें ये बैंक जो है आज सैटरडे की वजह से खुला होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया है। तो यहाँ पर पेट्रोल पंप भी है। अगर कोई इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो ज़्यादा नुकसान के खदशात हैं। लिहाजा अल्लाह ताला परवरदिगार हमारे ऊपर रहम और करम करे। हम इस हादसे से निकलने के बाद इन तमाम चीज़ों को जो है देखेंगे। और यहाँ पे दोबारा तो कुछ बिल्डिंग्स या कुछ और चीज़ों को तो आप नहीं इजाज़त देंगे बनाने की? नहीं, हम तो जाहिर सी बात है ये पुरानी है, नहीं तो किसी को भी इजाज़त नहीं है। बल्कि हमने तो औरंगी नाले के ऊपर भी काम किया हुआ है और नालों के ऊपर हमने ऑपरेशन किया हुआ है, और हमारा खत्म होगा। मुख्तार साहब, यहाँ से सब हटाएंगे बैंक की जो ब्रांचेस हैं, या ये ऐसे ही कंटिन्यू? ऑब्वियसली इंशाल्लाह ताला हम इसको क्लियर करवाएंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम। बैंक में होते हैं? जी, मैं HBL का रीजनल हेड हूँ, एक्सटर्नल एजेंसीज। अच्छा, ओके। अजीम है। सर, ये एरिया तो आपको खुद भी, आप ज़ाहिर है इस चीज़ से वाकिफ़ ही होंगे, ये पूरा नाले के ऊपर बना हुआ है, आगे बहुत मेन ऑफिसेस भी थे। कभी किसी ने आके यहाँ से हटने की बात नहीं की आप लोगों से? नहीं जी, अभी अगर कोई ऐसा है तो वो जो भी है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का आप कह रही हैं, तो वी आर ऑलवेज देयर टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ना। ये चीज़ आज की नहीं बनी हुई है, बहुत पुरानी है, सदियों पुरानी है, और हम लोग भी चाहेंगे कि जी जो चीज़ें हों क्लियर हों। बिल्कुल ठीक है सर। अमूमन हफ्ते के दिन जो आपका बैंक है इसमें कितने अफराद होते हैं? खासा रश होता है जी। सैटरडे को ये पूरी मार्केट खुली है। स्टाफ मेंबर कितना होता है? मिनिमाइज रखते हैं जी। अभी तक आपके पास क्या रिपोर्ट हुआ, कितना स्टाफ? कोई एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं है। कोई एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं है, मिनिमाइज स्टाफ होता है। लेकिन कह रहे हैं कि अगर यहाँ से क्लियरेंस करवाना चाहती है हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के अहकामात हैं तो सर तस्लीम खाम है, हम जाहिर है उसको मानेंगे। मुझे थोड़ी जगह दीजिएगा, मैं कुछ और एरिया भी आपको दिखाना चाहती हूँ। ख़तरनाक चीज़ क्या है? ख़तरनाक चीज़ ये है कि ये बैंक नाले पे बना है, मैं अभी आपको दिखा रही थी। इससे मुत्तसिल देखें ये पंप बना हुआ है। खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, अगर ये वाक़या बढ़ जाता, आग लग जाती, धमाके से कुछ और ऐसा हादसा हो जाता तो न जाने कितना बड़ा ये हादसा पेश आ सकता था। लेकिन बहरहाल इस वक्त तक की भी इतलात यही है कि 11 से 12 कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं। नाले की तरफ मैं आपको भी लेके जाऊंगी जहां से वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर वहां पे खुदा न खास्ता कोई लाशें हैं तो उनको भी निकाल लिया जाए।
डिस्पोजल स्क्वाड ने यहाँ पर आकर किन चीज़ों को रेकी किया, क्या वेरिफिकेशंस अभी तक इनके सामने आ चुके हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हमें SHO साहब की तरफ से इतला मिली थी कि एक धमाका हुआ, BD टीम हमें दरकार है। मैं अपनी टीम लेके K9 टीम लेके दीगर एरिया से दूसरी भी टीमें तलब की। जब मैंने देखा कि एक बड़ा धमाका था तो वहाँ पे पब्लिक का बहुत रश था। हमें जैसे ही मौका मिला इन्वेस्टिगेशन का, हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर लिया और इन्वेस्टिगेशन में इसी नतीजे पे पहुँचे कि किसी किस्म का ये बारूदी मवाद का धमाका नहीं है। ये जो नाले या इनके अंदर पहले भी बेशुमार धमाके हो चुके हैं, जैसा कि मैंने बताया 40-50 धमाके तकरीबन पूरी कराची में इससे कबल हो चुके हैं और ये भी बड़ा धमाका हुआ। इससे बड़े भी धमाके हो चुके हैं जिस तरह मस्कन चरंगी वगैरह। तो इसमें जैसा कि SHO साहब ने बताया, खुद भी मौके पे मौजूद है, 11 से 12 लोगों की डेथ हो गई है, कुछ लोग सीरियस इंजर्ड है और हबीब बैंक की बिल्डिंग तबाह हो गई है। और साथ ही ये पेट्रोल पंप है जिसके बड़े फ्यूल टैंक का करीब, इसमें भी अभी सेफ्टी की ज़रूरत है। ये गुड लक का कि ये सेफ़ है और फर्दर सेफ्टी पुलिस कर रही है, रेंजर कर रही है और हमने अपनी रिपोर्ट दे दी है कि ये बारूदी मवाद का धमाका नहीं है, ये गैस का धमाका हुआ। और गैस भी बहुत धमाके की है, जो सीवरेज लाइन की गैस है, ये सुई सदरन गैस नहीं है। नहीं, वो नहीं है। ये सीवरेज की जो गैसेज वगैरह है उससे एग्जॉस्ट पैदा होती है, वो अपने रद्द अमल से या कोई स्पार्क मिलने से ये धमाका करती है। बहुत शुक्रिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड और बाकी सारे लोग यहाँ आकर क्लियरेंस दे रहे हैं और मामला यही है कि क्या लाश निकाली अंदर से? अभी तो लाश निकाली है। हाँ, नाले से? हाँ, नाले में बहुत सारे अफराद जो है ना नाले में दब चुके थे। अच्छा, देखिए मैं आपको जो मैं लेके जा रही हूँ आपको उस तरफ, डेड बॉडी लेके आ रहे हैं। डेड बॉडी, हाँ, ये अभी भी जब मैं यहाँ पर मुझे बताया गया है तो डेड बॉडीज़ की सिलसिला रुका नहीं है, क्योंकि जो बताया गया था कि नाले के अंदर जो है वो लोगों की बॉडीज़, ज़ाहिर है लोग दफ्तर के अंदर बैठे हुए थे, वो दब के नीचे की तरफ गए हैं ग्रेविटी की वजह से। और यहाँ पे आप हंगामा खेजी देख रहे हैं। पेट्रोल के टैंक है यार। क्या हुआ? पेट्रोल का टैंक। हेलो, डेंजरस जगह है। मैं सिर्फ ये आप लोगों को, मैं आई आज इसलिए हूँ लोकेशन पर कि मैं आपको इस जगह की सेंसिटिविटी बता दूं कि ये धमाका तो हो गया लेकिन इससे बड़ा हादसा हो सकता था, खुदा ना खास्ता, मेरे मुंह में खाक। लेकिन ये पेट्रोल का टैंक है भाई, मेरी बात सुने, ये आपका पेट्रोल पंप है? जी 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 जी, ये बच गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच गए। सारा तो तजावजात पे बना हुआ था ना? वो नहीं, वो जो सारी बिल्डिंग है तजावजात पे, और सामने जो कलंदरी होटल बना हुआ है ना, यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा। हाँ, ये आर पार तजावजात पे पूरी बिल्डिंग यहाँ से जो गई है ना, कोई हटवाने नहीं आया? मैंने 2 दफ़ा अपने हाथ से दरखास्त दी है, DC को विजिट भी कराया, मैं आपको तस्वीरें भी दिखा दूंगा, लेकिन कोई आता है वो नोटिस देता है और चला जाता है। तजावजात ही है ना, तजावजात पे बात हो रही है। मैं इसलिए ज़रा थोड़ा सा रुक भी रही हूँ कि यहाँ से अभी ये लाश निकाल रहे हैं और मैं आपको अब आगे की तरफ लेके जाऊँगी जो मेन नाला है। ये लाश निकाली गई है और बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत ख़तरनाक सूरत हाल। और रेस्क्यू के लोग जो हैं, छिपा ईदी के लोग यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं, जो रेस्क्यू का अमल जो है वो मुकम्मल कर रहे हैं। ये देखिए आप, जो लाश निकाली है अभी इन्होंने,
सेकंड, हटना जरा। ये लाश उठाने पे झगड़ा हो रहा है यार, ये जीपा वाले ये सारे एम्बुलेंस वाले कर रहे हैं, लाश उठाने पे झगड़ा कर रहे हैं। यही बात। ये क्या तमाशा है भाई, हटे। ये लाश उठाने पे कौन झगड़ा कर रहा है यहाँ पे? हटो जरा आगे से, इधर इधर हटे, हटिएगा सर, जरा जगह दीजिएगा। ये लाश उठाने पे झगड़ा कर रहे थे आप लोग? नहीं मैडम, हमने कौन झगड़ा कर रहा था लाश उठाने पे? लाश उठाने पे झगड़ा हो रहा था? नहीं झगड़ा नहीं हो रहा था, नाले में से निकालिए, 2 घंटे में निकली है, बड़ी मुश्किल में। आज वो निकाल के लाए मैडम। मुश्किल में झगड़ा नहीं किया किसी ने? नहीं मैंने कैमरे से देखा है। हाँ, झगड़ा कोई नहीं करता, झगड़ा कोई नहीं कर रहा। बहरहाल यहाँ पर मामला ये है कि लाशों को ठिकाने लगाने के लिए भी, मतलब सिर्फ उठाने के ऊपर भी यहाँ पर एक दूसरे से हाथापाई हो रही है। मतलब बहुत जुल्म की बात है, इंतहा से ज़्यादा जुल्म की बात है। आइए ज़रा कैमरामैन के साथ मैं आपको आगे लेके जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ये सर क्या हादसा हो गया? इब्तदाई तौर पे तो ये पता चला है कि नाले में धमाका हुआ है और ये बिल्डिंग धंस गई है बैंक की। बेटा हमारी और अब धमाके की वजूहत क्या हैं उसका तयन होना बाकी है, लेकिन प्रॉब्ली जो इनिशियली इत्तलात हैं वो ये है कि गैस भर जाने से या फिर गैस की लीकेज से ये अलमनाक हादसा पेश आया है। तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। कादिर पटेल साहब, मैं सवाल इस दिन में कर रही थी, अभी मैंने डीसी साहब से भी बात की कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री मुसलसल अहकामात दे रही है कि तजावुज़ात ख़त्म होने चाहिए। सर, ये शेरशाह का इलाका मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं, मुझे ये बताएं कि इस इलाके के अंदर तजावुज़ात की भरमार है, ये भी तजावुज़ात पर बना हुआ था, हम कैसे इन चीज़ों से निकल सकते हैं सर? कैसे इसको क्लियरेंस कैसे दे सकते हैं इन जगहों? भी मसला ये है कि देखें, इसमें आपको तारीख़ में जाना पड़ेगा इस शहर की। ये तो हमने जब से होश संभाला तब से मौजूद है, ठीक है ना। और फिर अब जब आपने होश संभाला और चीज़ें मौजूद हों और फिर लाखों लोगों को डिसलोकेट करना और फिर उनको आबाद करना, ये मेरे ख्याल में दहाइयों पर मुहित होगा, ये दिनों या महीनों में होने वाला काम नहीं। तो इस पर एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी होनी चाहिए जिसके बाद वक्तन फ़वक्तन ये काम होना चाहिए। मज़ीद इसके मुतहम्मिल तो नहीं हो सकते ना कि तजावुज़ात पे लोग आए बनाएं और मरते रहेंगे, तो नहीं हो सकता। बिल्कुल भी नहीं हो सकते और हम कभी भी किसी तरह इसके हक में नहीं रहे। थैंक यू वेरी मच। कादिर पटेल आए हुए थे यहाँ पर जगह का मुआयना करने के लिए। मैं आपको नाला दिखा रही थी यहाँ पर कि यहाँ पर नाले के अंदर कुर्सियाँ, उनकी सारा सामान मुझे मेरी बिल्कुल निगाहों के सामने है। सब ख़त्म हो गया। एक ही चीज़ थी जिसको मैं बार बार रजिस्टर कराऊंगी आज के शो में कि ये सब तजावुज़ात पे बना हुआ था। आज भी कराची के बहुत सारे एरियाज़ पर लोग मिसर हैं इस बात पर कि उनको तजावुज़ात से नहीं हटाया जाए। खुदा ना खास्ता इस तरह के अलमियों आपके घरों से, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, जनाजे उठे तो आप उन जगहों को छोड़ेंगे। ये बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। इंतज़ामिया को कड़ी से कड़ी इसकी हर तरह से, ना सिर्फ इंतज़ामी उमूर में मुदाखलत करने वालों से भी सख्ती से निपटना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के अहकामात को मनोअन जो है उस पर अमल करवाना चाहिए। अच्छा, ये रेस्क्यू का अमल जो है इस वक्त जारी है। बहरहाल सूरत हाल अच्छी नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ आने का मकसद यही था मेरा कि मैं आपको सिर्फ ये दिखा दूँ कि हम हर चीज़ से पहलू तही करते आ रहे हैं और फिर इन हादसात को, ये मंजरनामा टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हुए मुझे तो कम से कम खुशी नहीं हो रही, लेकिन जो जनाजे इस वक्त अस्पतालों में पड़े हुए हैं, जब उनके घरों को पहुंचेंगे, वहाँ एक शख्स मिला था, उसको लाश नहीं मिली अपने भाई की अभी तक, वो रो रहा है, परेशान हो रहा है। तो इंतज़ामिया को बहरहाल अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करनी पड़ेगी शहर के लिए। ये कराची शहर है, मजाक नहीं है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। ये शेरशाह जहाँ मैं खड़ी हूँ, पराचा चौक, यहाँ पर अनगिनत जो तजावुज़ात हैं उसकी भरमार है, लेकिन मजाल है कि कोई आकर यहाँ से इन तजावुज़ात को ख़त्म करवा दे। खिदमत के हैं आप जी भाई, क्या बता रहे थे आप, इस इलाके में क्या हुआ है? ये आज भी जो ये धमाका हुआ है, ये नाले की जो गैस तजावुज़ात है, ये बहुत पुरानी बैंक इसके ऊपर तामीर था जो आज जो है वो गिर चुका है। और 10 दिन पहले सामने जो ये नाले के ऊपर होटल नज़र आ रहा है आपको, ये भी इसमें भी धमाका हुआ है और मस्जिद, पीछे मस्जिद की सब भी पूरी इसमें ख़त्म हो गई थी इसी धमाके की वजह से। ये पूरा इसने धमाका 2 दफ़ा हो चुका है ये महीने के अंदर। इसी एरिया में रहते हो? जी, मैं बिल्कुल सामने पड़ोस में मेरा घर है। और पूरा यहाँ पे तजावुज़ात क्लियर कराने कोई नहीं आता? ये
काफ़ी इस पर दरख्वास्तें भी दी गई है और उसके बावजूद भी ये जो है ना अभी तक ये ख़त्म नहीं किया गया, जिसका नतीजे के तौर पर आज तकरीबन 12 अफराद जहाँ भाग हो चुके हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये भाई यही वो बात है जिसको मैं रजिस्टर करवाने के लिए यहाँ आई भी। जफर अब्बास का नाम शहर के लिए जाना पहचाना है, जेडीसी के सरबराह। जफर, ये एक और अफसोसनाक हादसा तजावुज़ात की वजह से पेश आया है। कितनी लाशों की आपके पास इत्तलात आई हैं, कितने लोग मर गए हैं इस वाक़े में? मेरे नॉलेज में तो एक बहुत बड़े शख्सियत हैं कराची के, उनके वालिद साहब के हवाले से भी खबर आ रही है, लेकिन कंफर्म नहीं है अभी तक। लेकिन ये अफसोस ही कर सकते हैं कि बहुत सारी फैमिलीज खड़ी हुई हैं, कुछ बैंक के लोग हैं, उनकी बहनें, बीवियाँ, बेटियाँ इंतज़ार कर रही हैं कि हमारा प्यारा आया हुआ था या हमारी, लोग परेशान हैं। इस शहर में रोज़ाना इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं, नहीं देखा जाता क्या वजूहात हैं, कंस्ट्रक्शन के क्या मामला हैं। आप जानती हैं कि सिस्टम कैसा चल रहा है कि अगर आपको एक कमरा भी अपने घर में बनाना हो तो उसके लिए आपके पास एक छोटी सी रकम होनी चाहिए जो आपने देनी है कहीं ना कहीं। लेकिन ये तो कह रहे हैं बरसा बरस से कायम था ना, ये आज थोड़ी बना है। ये तो अब देखा जाएगा ना वजूहात क्या हुई हैं, ये क्या है क्या नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता। यहाँ जो मैं सुन रहा हूँ लोगों से वो कह रहे हैं कि नाले की गैस है, तो अभी वो नाले की गैस है, अगर वो क्यों ऐसा हुआ, उसके अखराज की कोई और जगह नहीं थी या क्या दीगर मामला थे, वो तो जब तक पूरी इंक्वायरी नहीं होगी वो सामने कैसे आएगा। सफर एक जानिब हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के क्लियर अहकामात हैं, जिसकी मद में हमने नस्ला टावर को अपने सामने ख़त्म होते देखा, उसके बाद देखा कि वहाँ पे लोगों की अपनी उसकी सेंटिमेंट्स हैं उस हवाले से। लेकिन शहर में तजावुज़ात हैं, इसमें दो राय नहीं है। आपकी इस पर क्या राय है कि किस तरह से इसको ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, अभी तो मैं इस वक्त इस मकाम पे तो यही बोलूँगा, कम से कम सबसे पहली चीज़ ये कि जिनके प्यारे भी इस मलबे में दबे हुए हैं, चाहे वो किसी का बाप है, भाई है, शौहर है, सबसे पहले मरहले में उनको निकालना है यहाँ से। ये बात तो आपके साथ दोबारा भी की जा सकती है कि ये इतना बड़ा वाक़या होने की वजूहात क्या है, इसके महर्रिकात क्या हैं, इसके पीछे कौन कौन से अवामिल हैं, कौन कौन से इदारे ज़िम्मेदार हैं। ज़िम्मेदारों को तो पूछा ही नहीं जाता ना, जिम्मेदारों को कहाँ पूछा जाता है। ज़फ़र ज़ाहिर मुआयना करे, मैं भी आज आपको बार बार इसलिए ये बता रही हूँ कि ये प्रोग्राम स्टूडियो से बैठकर मैं कर सकती थी और बड़े आराम से हो जाता, लेकिन दिखाने का हक़ाइक़, ज़मीनी हक़ाइक़ दो मकासद हैं कि इस पूरे एरिया के अंदर जब तजावुज़ात मौजूद हैं तो इन तजावुज़ात का ख़ात्मा क्यों नहीं हो रहा है। और इस तरह की कैजुअलिटी, यानी 12 लोग एक शहर से उनके जनाजे उठ गए हैं और यहाँ पे कोई इंतज़ामी उमूर नहीं मुझे नज़र आ रहा है। बहरहाल ठीक है, रेस्क्यू वर्क हो रहा है, अप्रिशिएट करती हूँ। जो लोग बेचारे दब गए हैं, मलबे में, नाले में गिर गए हैं, उनको भी रेस्क्यू वर्क के ज़रिए निकाला जा रहा है, ऑपरेशन जारी है। लेकिन ये हल नहीं है इस शहर का, इसके लिए कोई इंतज़ामी नौयत का प्रॉपर तरीक़ेकार जो है बहरहाल अपनाना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे और ज़ाहिर है MNA MPs यहाँ मौजूद हैं, इलाके का ज़ाहिर सर्वे भी कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आबिद साहब, अफसोसनाक खबर मुझ तक पहुँची है, कंफर्म आपसे करना चाहती हूँ। आलमगीर खान साहब के वालिद साहब की खबर हमने सुनी है, वो यहाँ काम करते थे, क्या कन्फर्मेशन है आपके पास? जी बिल्कुल, ये पूरी कौम के लिए आज एक बहुत बड़ा सानिया है इस शहर में, कराची में, सानिया शेर शाह, जिसमें कोई अभी तक जो कंफर्म हुई है 12-13 कीमती जानें चली गई है। हम तमाम सगवार ख़ानदानों के इस गम में बराबर है, इनके साथ खड़े हैं, शरीक है। और ये बात भी कंफर्म हो गई है, MNA आलमगीर ख़ुद भी यहाँ पहुँचे, उनके वालिद साहब का इसमें इंतकाल हो गया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उनके दीगर जो इनका ऑफिस था, चूँकि यहाँ पे काफ़ी अरसे से बैक साइड पे, चूँकि फ्रंट पे जो HBL बैंक है उसके बैक साइड पे उनका दफ्तर था, उस दफ्तर में उनका दीगर जो अमला है वो अभी तक इस मलबे के अंदर फंसा हुआ है।
हमारी कोशिशें जारी है। और मुझे भी यहाँ मालूम हुआ है कि जो मशीनरी है जो मलबा हटाने के लिए वो भी इन्होंने ख़ुद अरेंज की है और हमारे यहाँ जानने वालों ने अरेंज की है। रेस्क्यू का कोई इंतज़ाम नहीं है। मेरी अभी गवर्नर साहब से बात हुई है और उसके लिए हमने नेवी से मदद मांगी। इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर आए हैं पीछे, सईद गानी साहब, मैं उनसे भी मिलूंगी। आपकी उनसे मुलाकात, उनसे आपने पूछा कि क्या सिंध हुकूमत यहाँ पर रेस्क्यू का अमल किस तरह कर रही है? मेरे ख्याल में उनको खुद नज़र आना चाहिए और आपका कैमरा दिखा रहा है कि आसपास हमें एदी और छिपाही नज़र आ रहे हैं। वाटर बोर्ड की एक गाड़ी अभी पहुंची है जो पानी को सक करती है, वो भी 3 घंटे के बाद पहुंची है। तो ये सूरत हाल अच्छी नहीं है शहर के लिए। 3 करोड़ आबादी का शहर अगर रेस्क्यू के बगैर चल रहा हो और इस तरह के हादसे में फिर हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हो तो ये अफसोसनाक। आफरीद साहब, माजरत के साथ कहना नहीं चाहिए लेकिन ज़ाहिर तजावुज़ात पर सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के वाज़ेह अहकाम हैं। ये पूरा एरिया जब मैं आई हूँ मैंने 3-4 दफ़ा लोगों से कंफर्म किया ये तजावुज़ात पे ही तामीर हुआ था। इस पर क्या कहेंगे? इसमें तो मेरी गुजारिश है कि जो इदारे होते हैं मुताल्लिका, क्योंकि इस शहर में हर इदारे का अपना फंक्शन मौजूद है, चाहे वो SBC है, वो KD है, वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, वो DMCs है, वो KMCs है। अगर वो अपनी इदारों की कारकर्दगी नहीं दिखाते और वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं पूरी करते तो फिर तो लोगों को आज़ादी मिल जाती है। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ ज़िम्मेदार इदारे हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी गुजारिश है अगर वो शहरियों को तो ज़रूर कोई सज़ा दे, लेकिन जो इदारे मुलविस होते हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें बनती हैं तो उनको ज़रूर सज़ा देनी चाहिए। थैंक यू आफरीदी साहब। अफसोसनाक खबर की कंफर्मेशन बहरहाल आफरीदी साहब ने की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA हैं, MNAs हैं, यहाँ पर आए हुए हैं और वो यही कह रहे हैं कि रेस्क्यू का वर्क उनके मुताबिक वो कह रहे हैं कि उस तरह से नहीं हो रहा जैसे कि उसूली तौर पर यहाँ होना चाहिए। कोशिश मेरी है कि मैं ज़रा सिंध के जो लोग हैं जो करता धरता हैं, वो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सईद गानी साहब तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पर, उनसे भी ज़रा जानते हैं कि इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए शहर के उन तमाम एरियाज़ को जहाँ पर तजावुज़ात की भरमार है और खुदा न खास्ता ऐसे वाक़यात दोबारा भी हो सकते हैं, उसके लिए हुकूमत क्या हिकमत अमली तय कर सकती है, इस पर मुझे उनसे जवाब लेना है। तो अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, वहाँ जब बात कर लेंगे मीडिया से तो फिर हम कोशिश करते हैं कि उनसे अलग से बात कर सकें। एक और अफसोसनाक हादसा पेश आया है, आपके पास क्या रिपोर्ट्स आई हैं? देखें, ये आपने देखा होगा कि नाले के ऊपर है ये इमारत और ये एक नहीं है, ये अगर इस पूरे नाले को देखें तो ये यहाँ से आ रहा है सीधा सड़क के नीचे से गुजरता हुआ यहाँ से अंदर से जा रहा है। ये आबादी में भी बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर है और जो तफसील हमने ली है ये इमारत आज से कोई 60 साल पुरानी है और उस वक्त ये साइट ने इस पर बनाई। लेकिन मेरा ये समझना है कि किसी भी वक्त में किसी भी तौर पर नालों के ऊपर जो अलॉटमेंट नहीं हो सकती और तामीरात नहीं हो सकती हैं। कराची शहर में हज़ारों ऐसी इमारतें हैं बदकिस्मती से जो नालों के ऊपर बन गई हैं और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो डिस्ट्रक्शन वाले काम होते हैं ना, ये जो तबाही वाले जो करते हैं वो आसान होते हैं कि आप बिल्डिंग बनाते हैं फिर उनको तोड़ना बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। आज कराची शहर में अगर हम ये सारा अमल करना शुरू करें तो इससे हज़ारों लोग जो हैं वो मुतासर होंगे। अच्छा, मेरा ज़ाती एक नुक्ता नज़र ये है कि जो लोग ये बैठे हैं इसका कसूर, इनका शायद कसूर कम है, इनको बिठाने वालों का कसूर ज़्यादा है। उसमें मैं भी हो सकता हूँ, कोई और भी हो सकता है जिसके पास इख्तियार थे, उन्होंने ये सारा काम किया है। तो हमें कोई तरीक़ेकार निकाल के इनको कंपनसेट करना चाहिए ताकि लोग आसानी से उठ जाएँ। अदरवाइज़ अगर हम ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश करेंगे तो ज़ाहिर है कि ये तादाद इतनी ज़्यादा है कि ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई भी हुकूमत ये काम कर सके। तो इस पर कंपनसेशन का अमल करके इनको उठा के और फिर अगर कुछ लोग ज़िंदा हैं, नौकरियों में हैं, जिन्होंने काम किया है तो उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करें ताकि कोई सज़ा मिले, ताकि आइंदा ये चीज़ें रोक सकें। लेकिन बहरहाल ये बड़ा आसानी से लोग हमें कहते हैं जी आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, लेकिन ये आज का काम नहीं है। अब ये अगर मुझे तो सुन के हैरत हुई कि 1965 में भी जो है वो बन सकती थी नाले के ऊपर बिल्डिंग, हम तो आज को रोने के 25 साल में कुछ हुआ है। सही साहब, मैं अभी बात कर रही थी कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA और MPS से, वो कह रहे हैं कि रेस्क्यू का अमल जो है वो बहुत ताख़ीर का सामना देखने को मिला हमें। ईदी मौजूद है, छिपा मौजूद है, नहीं मौजूद है, तो स्नार्कल्स और फायर्स और बाकी सारे कुछ जो सिंध इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम आता है वो सब कुछ यहाँ उनको नहीं मिला। देखिए, मेरे पास जो इत्तलात हैं, एक तो डिप्टी कमिश्नर यहाँ फ़ौरन थे और डिप्टी कमिश्नर साउथ हॉस्पिटल में थे, बर वक्त वो मौजूद थे और डिप्टी कमिश्नर की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो PDMA को या और जो हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं उसके अमले को बुलाए और मशीनरी लेकर आ जाए।
ये एक अच्छी बात है, मैं इनको अप्रिशिएट भी करता हूँ, शिपा को, ईदी को और इस किस्म की जो फलाई काम करते हैं, ये बहुत बर वक्त आते हैं और चूँकि उसकी वजह शायद ये है कि बहुत करीब करीब में इनके सेंटर्स कायम हैं, वो आ जाते हैं, उनको मैं शाबाशी भी देनी चाहिए। लेकिन जो मशीनरी आनी होती है, जो हैवी मशीनरी होती है, जो इस किस्म की उठा सके मलबे को, वो करीब में खड़ी नहीं होती हैं, तो ज़ाहिर है उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि जो मेरा रब्ता हुआ था, डिप्टी कमिश्नर यहाँ बर वक्त जो है थोड़ी देर में मौजूद थे। सब तजावज़ात के लिए आलमगीर खान साहब के वालिद साहब के बारे में मैंने सुना, जो MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि वो भी इस अफसोसनाक वाक़े में उनका इंतकाल हुआ है। इस सारी पट्टी को अब क्लियरेंस, एक चीज़ हमारे सामने आ गई, हादसा होता है तो कुछ चीज़ें हमारे सामने अनफोल्ड होती हैं। इस पूरे एरिया को क्या आप समझते हैं कि एग्जामिन करने की ज़रूरत है, और कैसे करेगी सिंध हुकूमत, क्योंकि आप ज़रा बड़े हैं, सिंध के हाकिम वक्त हैं इस? देखिए, मुझे अंदाज़ा है, मैं कराची का हूँ, लोकल गवर्नमेंट से मेरा ताल्लुक़ वैसे रहा है, मैंने 10 साल गुजारे हैं बल्दियात के निज़ाम में, मैं फिर मिनिस्टर भी बना, तो मुझे बहुत चीज़ों का, बहुत इलाकों का, बहुत आबादियों का पता है, किस किस वक्त में किस किस ने बिठाया, क्या करवाया। हम अपने वक्त में जब थे तो प्रोटेस्ट भी करते रहे, मारे भी खाते रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था उस वक्त। लेकिन ये आबादियाँ बदनसीबी से हो गई हैं। अब ये बात आपने ठीक कही कि एक वाक़या होता है, उसमें जो बदनसीब जानी थी वो चली गई हैं, लेकिन हमें उससे कोई सबक लेना चाहिए और आइंदा लोगों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये मुनासिब बात होगी कि इस वाक़े के बाद सिर्फ इस नाले पर नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ नालों पर तजावज़ात हैं उनको ख़त्म किया जाए। देखिए, उससे दो चीज़ें हैं, एक तो ये जो गैस की वजह से जो गैसेस बनी, ब्लास्ट हुआ, नुकसान हो गया। दूसरा, जो बारिशों में हम देखते हैं कि नालों की सफाइयाँ नहीं हो सकती हैं, इनकी कैपेसिटी कम हो जाती है, और जब नाला छुप जाए तो उसके ऊपर कहाँ किस अंदाज में कब्ज़ा हो रहा है किसी को पता नहीं चलता है। तो ये बड़ा अहम काम है और हम कोशिश करेंगे कि इसको खुश उसलूबी से कर लें। थैंक यू वेरी मच। सईद गानी हमसे बात कर रहे थे, कह रहे हैं कि एग्जामिन करेंगे क्योंकि ज़ाहिर वक्त की ज़रूरत भी है। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे थोड़ा सा रास्ता मुझे दीजिएगा। बात यह है कि इलाकों में, मैंने कहा ना, जब हादसा या वाक़यात हो जाते हैं तो एक ये मौका भी होता है कि हम इन सारी जगहों को, इस पूरे एरिया को एग्जामिन कर लें, हमें पता चल जाए कि इस शहर में कहाँ कहाँ पर, इस इलाके में कहाँ कहाँ पर डिस्टर्बेंस है, कहाँ कहाँ तजावज़ात हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि एक बहुत बड़ा एरिया है जो तजावज़ात के ऊपर तामीर हो गया है, लेकिन ये अब हर वक्त नहीं चलेगा ना, मतलब आपको कहीं ना कहीं इसको रोकना तो पड़ेगा। ये सारा मंजरनामा शेरशाह पराचा चौक, अफसोसनाक हादसे में 12 जानें चली गईं, लेकिन शायद ये 12 जानें जो चली गई हैं, इन्होंने ये सबक ज़रूर दिया है शहर की इंतज़ामिया को कि शहर का इंतज़ाम अगर ऐसे ही रहा तो खुदा न खास्ता ऐसे कई हादसा देखने के लिए हमें तैयार रहना होगा। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।